वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस आप चेक कर रहे होंगे कि जो हार्ट बीट से रिलेटेड बच्चे की हैं, कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो कब आती है, कितनी होती है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। तो उन पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन या फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम होती है वो होती है कि बेबी की हार्ट बीट या तो आपके जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट आती नहीं है, दिल की जो धड़कन होती है बेबी की वो आती ही नहीं है, या फिर वो आती है और 3 महीने से पहले ही जो है वो आके चली जाती है। तो ये क्यों होता है, क्या वजह होती है इन सब की, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जो हार्ट बीट है अगर वो आके चली गई है तो फिर उसको वापस आने के कितने % चांसेस होते हैं कि वो हार्ट बीट जो है वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है, या फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बेबी की हार्ट बीट होती है वो कब आती है। तो बेबी की जो हार्ट बीट है, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, वो 5 से 7 हफ्ते के बीच में जो है आ जाती हैं। कभी कभी वो जो हार्ट बीट है वो 5 हफ्ता आपका खत्म होने के बाद आती है और कभी कभी वो 7वें से पहले आ जाती है या फिर 7वां खत्म होने के बाद आती है। तो 5 से 7 हफ्ते के बीच में आपकी जो हार्ट बीट है वो आ जानी चाहिए। अगर आपका जो पीरियड का साइकिल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, रेगुलर है, 30 डेज का वो साइकिल है, 28 to 30 डेज का अगर वो साइकिल है, तो आपका जो बेबी की हार्ट बीट है वो 5 से लेकर 7 हफ्ते के बीच में आ जाती है। अगर आपका जो पीरियड होता है वो इनरेगुलर होता है तो बेबी की जो हार्ट बीट है वो भी थोड़ा लेट आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपका 7वां हफ्ता है या फिर 7वां हफ्ता कंप्लीट हो गया और बेबी की हार्ट बीट आप अल्ट्रासाउंड में नहीं देख पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि आप 1-2 हफ्ता डॉक्टर भी आपको वेट करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद जो है आप अपना बेबी की हार्ट बीट जो है अल्ट्रासाउंड रिपीट करके उसमें चेक कर सकते हो। तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स जो है आते हैं कि मैम या फिर दीदी 7वां हफ्ता हो गया है या 8 हफ्ते हो गए हैं और हार्ट बीट नहीं आई है। तो वो इसीलिए नहीं आती है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि आपका जो ओव्यूलेशन होता है वो लेट होता है, इम्प्लांटेशन लेट होता है, फर्टिलाइजेशन लेट होता है, तो उसकी वजह से जो बेबी की हार्ट बीट है वो लेट आती है। अभी बात करते हैं कि हार्ट बीट जो है वो नहीं आई है या फिर आके चली जाती है, तो वो क्यों होता है। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट जो है वो बेबी बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है और बच्चेदानी में आके ट्रांसफर हो जाता है या इम्प्लांट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले जो होता है जो उसका प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कि जो एग होता है वो आता है ओवरी से ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, और जो स्पर्म होता है वो आता है, फिर दोनों जो है वो मिलते हैं, एग और स्पर्म, और उसके बाद जो है आपका क्या होता है, उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये नहीं है कि वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है और बच्चेदानी में आ जाता है। वो पहले जो है उसके जैसे जो एग होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 के बाद 4 होते हैं, 4 के बाद 8 होते हैं, इस तरह से उसके पार्ट्स होते हैं। फिर वो जाइकोट बनता है और उसके बाद वो एम्ब्रियो बनता है और आपकी जो यूट्रस होता है उसमें आके इम्प्लांटेशन उसका हो जाता है। तो उस प्रोसेस में भी आपको जो है 10 से 12 दिन जो है लग जाते हैं, या 15 दिन आप जो है मान सकते हो, इन सब प्रोसेस में लग जाते हैं कभी कभी। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, अगर इसमें क्या होता है, अगर एग की जो क्वालिटी है, जो एग है उसमें क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि जो महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होते हैं उनके अंदर XY क्रोमोसोम जो है वो होता है। तो जब ये क्रोमोसोम आके मिलते हैं, एग और स्पर्म मिलते हैं, तो XX मिलता है तो लड़की होती है, और अगर XY मिलता है तो लड़का पैदा होता है आपको। तो ये जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो उसके बाद जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो एग है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसमें जो है क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है, या फिर स्पर्म के साथ भी सेम होता है, अगर उसमें भी कोई क्रोमोसोम जो है डिसऑर्डर होता है, वो उसकी जो क्वालिटी है वो अगर अच्छी नहीं होती है, दोनों में से किसी की भी, तो जो उससे एम्ब्रियो बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और इसी की वजह से क्या होता है, या तो बेबी की ग्रोथ आगे नहीं होती है, या फिर अगर बेबी की जैसे हार्ट बीट अगर या तो आती ही नहीं है, और अगर आ जाती है तो उसके बाद वो जो है चली जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों होता है, ये होता है आपका क्रोमोसोम की वजह से। अगर आपके जो है बेबी जो बन रहा है, जो एग है या फिर स्पर्म है, उसमें जो दोनों मिले हैं, अगर उनमें से किसी में एक में भी उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, क्रोमोसोम डिसऑर्डर होगा, तो आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है या तो वो आएगी ही नहीं, या फिर अगर आ जाएगी तो बेबी की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बाद जाके रुक जाती है। जैसे
8, 9 या 10 हफ्ते पे जो जाके वो जो है हार्ट बीट रुक जाती हैं, उसके बाद नहीं आती हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है हो जाती है। अभी बात करते हैं कि आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो आपने 8वें हफ्ते पे जो है अपना अल्ट्रासाउंड करवाया और हार्ट बीट जो है बिल्कुल नॉर्मल थी, सब कुछ जो है बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद आप घर पे आए, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कुछ भी जो है आपको ऐसे नहीं सिम्टम्स जो है आ रहे थे, साइन और सिम्टम्स नहीं थे। और उसके बाद भी क्या हुआ कि आप जब भी अपना नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो, जैसे 12 वीक पे जो है एक अल्ट्रासाउंड होता है, जब आप वो जाते हो तो तब पता चलता है कि जो बेबी की हार्ट बीट है वो 1 से 2 हफ्ते पहले ही जा चुकी है और आपको जो है बिल्कुल भी कोई साइन और सिम्टम्स इस चीज़ के लिए नहीं था। तो ऐसा जो है कभी कभी हो जाता है, वो होता है क्रोमोसोम डिसऑर्डर की वजह से। तो बेबी की जो हार्ट बीट है वो आके चली जाती है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो उसके बाद जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना पड़ता है। डॉक्टर जो है वो ये सब कुछ कर देते हैं। अगर कभी कभी 10% केसेस में ही चांस होता है कि जो बेबी की हार्ट बीट है वो जाने के बाद आ जाती हैं, लेकिन जैसे कि थ्योरी है या फिर डॉक्टर जो है अगर बहुत पहले जा चुकी है तो फिर उसके बाद वो नहीं आती है। कोई भी इसके लिए मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो एक बार चली गई है तो वो वापस आ जाएंगी। तो जो बेबी की हार्ट बीट आके चली जाती है या फिर आती ही नहीं है, वो इन सब कारणों की वजह से होती है, जो कि आज हमने इस वीडियो में आपको बताया है। और बेबी की हार्ट बीट जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो जो आपकी शुरुआती टाइम होता है आपका 7वें हफ्ते तक जो होती हैं, वो बेबी की हार्ट बीट जो होती है वो थोड़ी कम होती हैं। लेकिन अगर वो 100 से कम होती हैं तो फिर आपको जो है थोड़ा सा वो कम मानी जाती हैं हार्ट बीट के, या तो वो आगे जाके रुक जाती हैं, या फिर जो ग्रोथ है बेबी की वो अच्छे से नहीं होती है। और अगर ऐसे बच्चे जो हैं वो ग्रोथ कर भी जाते हैं आगे जाके, तो वो हो सकता है कि मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी के उस साथ जो है वो पैदा हों। मतलब कुछ उनमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं मेंटली या फिर फिजिकली। तो या तो फिर वो ग्रोथ ही नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो प्रॉब्लम के साथ जो है वो थोड़ा सा जन्म ले लेते हैं और आगे जाके फिर उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। जो बेबी की हार्ट बीट है वो स्टार्टिंग में जो है आपकी 120 से लेके 140 के बीच में है, तो वो नॉर्मल है। और उसके बाद जो है हार्ट बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अपने सारे अल्ट्रासाउंड में चेक करोगे तो वो बढ़ जाती हैं। मेरा जो पहला अल्ट्रासाउंड जो मैंने हार्ट बीट जिसमें देखी थी वो हुआ था 10 वीक पे, और उसमें मेरी जो हार्ट बीट थी बेबी की वो 162 बीपीएम थी। मुझे अच्छे से याद है अभी भी, वो 162 बीपीएम थी 10 वीक पे। और उससे पहले जो हार्ट बीट थी वो डॉक्टर ने चेक करके बता दिया था कि नॉर्मल है बिल्कुल और अच्छी है। अब लेकिन उस अल्ट्रासाउंड में जो है हार्ट बीट नहीं लिखी हुई थी, तो मुझे वो वाली नहीं पता है। बाकी मैंने अपने जो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह है वो सब कुछ आपके साथ पहले ही शेयर किए हुए, अगर आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने जो भी टू बी मॉम्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।